औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 सामने है. चैप्टर 5 लाइन्स इन इंग्लिश, क्लास 9th, subject mathematics. And as you all know, I am one of the teachers of Boys High School Borupet, and my name is Muhammad Salim. Okay, we were discussing about lines and angles. We are having an introduction about this chapter. First, lines and angles. तो previous lecture में, that was lecture number 2, उसमें हम पहुंचे थे, हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करवाता हूं. तो हम लाइन की डेफिनेशन हमने लिखी थी. लाइन किसे कहते हैं? तो एक बार फिर मैं दोहराता हूं. लाइन इज अ फिगर मेड अप ऑफ इन्फिनाइटली many collinear points joined together. लाइन एक फिगर है, एक शक्ल है जो बनी हुई है बेशुमार कोलिनियर पॉइंट से जो आपस में जुड़े हुए हैं. लाइन एक ऐसी फिगर है जो बहुत सारे, यानी हम कहेंगे बेशुमार कोलिनियर पॉइंट्स से बनी हुई है, मगर वो कोलिनियर पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं. लाइन इज अ फिगर मेड अप ऑफ इन्फिनाइटली many collinear points joined together. तो उसके बाद हमने देखा intersecting lines. Two or more lines are called intersecting lines if they cut each other. दो या दो से ज़्यादा लाइनें अगर आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पे 3 लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, तो इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स. दो या दो से ज़्यादा लाइनें अगर आपस में कट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो उन लाइनों को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स. दो या दो से ज़्यादा लाइनें अगर आपस में कट हो रही हैं, तो उनको हम कहेंगे, उन लाइन्स को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स. मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है. यहाँ पे 3 लाइनें हैं, ठीक है, ये आपस में कट हो रही हैं, तो हम इनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहेंगे, मगर इनका एक और नाम है, इनको हम कंकरेंट लाइन्स भी कहते हैं. ठीक है, these are intersecting lines, these are 3 lines, these are intersecting each other, these are cutting each other, these are called as intersecting lines, but these 3 lines are also called as concurrent lines. Okay, now moving forward, our today's discussion will be about parallel lines. What are parallel lines? What are parallel lines? I have taken 2 lines, line L and line M. Okay, these 2 lines, if I extend these 2 lines, line L, if this line L is extended and line M is extended, these 2 lines will never meet each other. If these 2 lines never meet each other on extending, these 2 lines are called as parallel lines. If these 2 lines do not cut each other at any point, if I extend line L, if I extend line M, and if they don't intersect each other, if they don't cut each other at any point, then these 2 lines are called as parallel lines. Line L and line M will be called as parallel lines if they do not cut each other at any point. Or we can say, if these 2 lines keep the same distance. अगर ये 2 लाइनें आपस में सेम डिस्टेंस रख रही हैं, जैसे कि यहाँ पे
मान लेते हैं। यहाँ पे जो गैप है लाइन L और लाइन M में ये 2 सेंटीमीटर है। तो फिर बीच में आएंगे, बीच में भी डिस्टेंस होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर भी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर गैप, 2 सेंटीमीटर गैप, 2 सेंटीमीटर गैप। तो इन दो लाइन्स को हम कहेंगे पैरेलल लाइन्स, बिकॉज दीज आर कीपिंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। इन लाइन्स के दरमियान सेम गैप है, सेम डिस्टेंस है, बराबर की दूरी पे ये दो लाइनें हैं। तो इन दो लाइनों को हम कहेंगे पैरेलल लाइन्स। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश पे लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, पैरेलल लाइन्स किनको कहते हैं। तो ये दो लाइनें हैं, हो सकता है तीसरी लाइन भी यहाँ पे हो, चौथी लाइन भी यहाँ पे हो। तो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को हम पैरेलल लाइन्स कहेंगे अगर वो सेम डिस्टेंस आपस में रखेंगे। ठीक, 2 or more than 2 lines are called parallel lines। 2 or more than 2 lines, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं लाइनें, उनको हम पैरेलल लाइन्स कहेंगे। 2 or more than 2 lines are called parallel lines if they keep the same distance between them। दो या दो से ज़्यादा लाइनों को हम पैरेलल लाइन्स कहेंगे अगर वो आपस में बराबर की दूरी रखेंगे। 2 or more than 2 lines are called parallel lines if they keep the same distance between them। और एक और डेफिनेशन है पैरेलल लाइन्स की, 2 or more than 2 lines are called parallel lines। 2 or more than 2 lines are called parallel lines। 2 or more than 2 lines are called parallel lines if they do not cut each other। 2 or more than 2 lines are called parallel lines if they do not cut each other at any point। तो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को हम पैरेलल लाइन्स कहेंगे अगर वो एक दूसरे को काट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं करेंगे, तो उन दो लाइन्स या दो से ज़्यादा लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स कहेंगे। देखिए ये दो लाइनें आपस में कट नहीं कर रही हैं, अगर हम इनको एक्सटेंड भी करेंगे तो ये कहीं पर भी आपस में कट नहीं होंगी, तो हम इन दोनों लाइनों को पैरेलल लाइन्स कहेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। ठीक, क्योंकि लाइन की बात तो हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस की भी बात हो गई और पैरेलल लाइंस की भी बात हो गई। अब हम एंगल्स के बारे में बात, क्योंकि चैप्टर हमारा है लाइंस एंड एंगल्स, अब हम एंगल्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि एंगल हम किसको कहते हैं, व्हाट इज एन एंगल। देखिए, एन एंगल इज ए फिगर। जिस तरह से हमने कहा
लाइन इज ए फिगर, इसी तरीके से हमने कहा कि एंगल इज ए फिगर, एंड एंगल इज ए फिगर मेड अप ऑफ two rays, made up of two rays oblique line segments. ये मैं आपको अभी समझाऊंगा मैंने क्या लिखा. An angle is a figure made up of two rays oblique, we can say, or line segments having a common point, या हम कहेंगे और vertex between them. चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं अब. तो मैंने यहाँ पे दो फिगर्स बनाई हैं. दिस फिगर इज मेड अप ऑफ two rays. One is this and second one is this. So this figure is made up of two rays and this figure is made up of two line segments. This figure is made up of two line segments. This figure is made up of two rays. Now these two rays have a common point between them. Isn't it? These two rays have a common point. These two rays have a common vertex. Similar is the case with this. This figure is made up of two line segments and these two line segments have a common point between them. These two line segments have a common vertex between them. So these figures are called as angles. This figure will be called as angle. This figure will be called as angle because this figure is made up of two rays and is having a common point between them. This figure is made up of two line segments and these two line segments are also having a common point between them. So these two figures are called as angles. I will again repeat: angle. An angle is a figure. This angle is a figure. This angle is a figure because it is made up of two rays. This figure is made up of two rays or line segments. This figure is made up of two line segments having a common point or vertex between them. These two rays are having a common point between them. These two line segments are having a common point between them. So these figures will be called as angles. Okay, let me draw another two rays. This is one ray and this is second ray. Okay, this is also a figure. This is also a figure. It is made up of two rays. Yes. Should we call this figure as angle? No. This figure will not be called as angle because although these are made up of two rays, but these two rays do not have common point between them. These two rays have a common point between them. So this is an angle. And these two rays do not have a common point between them. So this is not an angle. These two line segments have a common point between them. So this is an angle. This figure is an angle. But now this is one line segment and this is second line segment. This figure will not be called as angle because these two line segments do not have a common point between them. Okay, this is a figure. This is a figure. These two line segments are forming a figure, but these two line segments do not have a common point between them. Hence, angle is not formed. The figure formed is not an angle. This is an angle because common point is there. This is an angle. Common point is there. This is not an angle because no common point is there between two rays. This is also not an angle because no common point is between these two line segments. Okay, now we will move forward
And now we will talk about the types of angles. Types of angles. Okay, types of angles. There are mainly 6 types of angles. One is acute angle. Okay. Second one is right angle. And third one is obtuse angle. Fourth one is straight angle. Straight angle. Fifth one is reflex angle. And sixth one is that is called as complete angle. Complete angle. There are mainly 6 types of angles: acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, and complete angle. Let's take these angles one by one. First we will take acute angle and have a close look about the acute angle. Okay, acute angle. एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो. An angle of measure greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. Acute angle, an angle of measure greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. वो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा हो मगर 90 डिग्री से कम हो, उस एंगल को हम acute angle कहते हैं. For example, this is an angle of measure 60 degree. This will be called an acute. इसको हम acute angle कहेंगे क्योंकि ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है. तो जो भी एंगल आते हैं जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंगल होगा, 4 डिग्री एंगल होगा, 5 डिग्री एंगल होगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा. देखिए 0 डिग्री से ज़्यादा उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 90 से कम या हम सीधे कहेंगे 0 डिग्री से ज़्यादा मगर 90 डिग्री से कम, उसी को हम एक्यूट एंगल कहेंगे. तो दूसरा हम देखते हैं अब राइट एंगल की बात करेंगे. तो राइट एंगल होता है एन एंगल of measure 90 degree is called right angle. जो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल कहते हैं. उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं जिसका मेजर 90 डिग्री हो. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो एंगल बना, चलिए मान लेते हैं 90 डिग्री है. सो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज राइट एंगल. ठीक है, या ऐसे अगर एंगल होगा तो यहाँ पर भी अगर हम मान लेते हैं 90 डिग्री है तो इसको भी हम राइट एंगल
राइट एंगल कहेंगे। ठीक, तो उसके बाद हमारा तीसरा एंगल है, थर्ड टाइप ऑफ एंगल है जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। एन एंगल ऑफ measure greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse एंगल। यानी 90 डिग्री से ज़्यादा मगर 180 डिग्री से कम। जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मान लीजिए अभी हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, अब हम थोड़ा उसको ज़्यादा बनाएंगे, एंगल 90 से ज़्यादा बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारे पास 100 डिग्री एंगल है, चूंकि 90 से ज़्यादा है तो हम इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। या मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है, ये एंगल है, तो ये एंगल मान लीजिए ये 150 डिग्री है, मान लीजिए ये 150 डिग्री है, तो इसको भी हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्यों ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे? क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है मगर 180 डिग्री से कम है, तो उस एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तो थे 3 किस्म के एंगल। एक मैंने बोला एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। तो इसी तरीके से मैंने राइट एंगल बोला, वो एंगल जिसका मेजर बराबर 90, एन एंगल ऑफ मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। एन एंगल ऑफ मेजर एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं, एग्जैक्टली का मतलब हुआ बराबर, न कम न ज़्यादा। एन एंगल ऑफ मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। For example, this angle is 90 degree, so it will be called as right angle. This angle is also 90 degree, so it will be called as right angle. So an angle of measure exactly 90 degree is called a right angle. And we have third type of angle, that is obtuse angle. An angle of measure greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. वो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा हो